अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होगे। अब मैं आप लोगों के सामने एक हमारे ग्रुप में खामोश जो हमारे मुजाहिद हैं ग्रुप के, उनकी एक चार्टिंग है जो अक्सर मुझसे शेयर करते हैं। उनसे डिस्कस करने के बाद, इजाज़त लेने के बाद, मैं एक एनालिसिस आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। और देखिए, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अगर भाई किसी इंसान ने मुझे किसी तरफ कोई चीज़ दिखाई है तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँ, उसको उस चीज़ का क्रेडिट दूँ और उसकी इजाज़त लिए बगैर मैं कभी शेयर ना करूँ। तो देखिए, मैंने कभी अपने आप को क्लेम नहीं किया कि मैं कोई जो जी राजा हूँ जी किसी एनालिसिस का, मैं कोई कुछ नहीं हूँ। पूरी कोशिश करके आप लोगों तक चीज़ें लाता हूँ और मैं आप लोगों से ये एनालिसिस शेयर करने लगा हूँ। इस पे आप लोग अपना मुझे ओपिनियन और अपना टेक बताएं। देखिए जी, ये है बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट वीकली के ऊपर। इस चार्ट का मतलब ये होता है कि जब बिटकॉइन की ताकत मार्केट में बढ़ रही होती है और ऑल्ट कॉइन में से पैसा निकल रहा होता है और ऑल्ट कॉइन्स दबे हुए होते हैं, इथेरियम दबा हुआ होता है, बाकी दीगर ऑल्ट कॉइन्स दबे हुए होते हैं, और अगर बिटकॉइन की वैल्यू इंक्रीज होती रहे और उसमें पैसा जाता रहे तो ये चार्ट ऊपर जाता रहता है। ये चार्ट मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूँ और ये चार्ट से मैं आप लोगों को पहले ही मधु कर चुका हूँ कि ये चार्ट का टूटना हमारी ऑल्ट्स रैली, ऑल्ट सीजन, पिविट एग्जिट यूफोरिया, पिविट एग्जिट 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारा टूटा है चार्ट फ्रॉम अ डायगोनल लाइन, और अब जो इसकी वीकली सपोर्ट थी एट 60% वहाँ से इसने वीकली पंप लिया है, जो आपको कल और परसों बीटीसी में एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी। लेकिन असल जो ये 62.5 से टच करके नीचे आया है और इसको तोड़ के नीचे गया है, और अगर यहाँ से वीकली सपोर्ट इसने अपनी रेड कैंडल्स बनाई हुई हैं और बीटीसी डोमिनेंस टूटती है अब इस डायगोनल सपोर्ट से, जो ये सपोर्ट अपनी तोड़ रहा है, बीटीसी डोमिनेंस अपनी सपोर्ट तोड़ रहा है और इथेरियम अपनी रेजिस्टेंस तोड़ रहा है। बीटीसी डोमिनेंस अपनी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है और इथेरियम अपनी रेजिस्टेंस को वीकली टेस्ट कर रहा है। ये जो इन्वर्स रिलेशन है कि ये अपनी सपोर्ट को टेस्ट करे और इथेरियम अपनी 3800 पे रेजिस्टेंस को टेस्ट करे, ये इन्वर्स रिलेशन मार्केट में ऑल्ट स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। अगर ये अपनी सपोर्ट यहाँ से तोड़ता है, फिर फ्री फॉल है हमारा 56 एंड देन ऑल द वे डाउन टू 52 लेवल। फ्री फॉल है फिर ये बीटीसी डोमिनेंस का। बीटीसी डोमिनेंस के फ्री फॉल का मतलब है फ्री ऑल्ट्स में पैसा एंटर होना, एकदम क्विक ऑल्ट्स के अंदर मॉनेटरी पैसा एंटर होना, इन्वेस्टमेंट का एंटर होना। ये चार्ट के मुताबिक मैं बयान कर रहा हूँ, अपनी राय, अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहा मैं। अब हम इथेरियम के चार्ट की तरफ आते हैं क्योंकि इसका रिलेशन इथेरियम के साथ है। ये अपनी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है और यहां से अगर ये रिजेक्ट होकर नीचे आता है तो ये ऑल्ट्स में पैसा डालेगा, और इथेरियम अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। ये इथेरियम का वीकली चार्ट है। इथेरियम की बात इसलिए करूं क्योंकि इथेरियम सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन है, बिटकॉइन के बाद सबसे बड़ा मार्केट कैप इसमें है, और अगर ऑल्ट्स में रैली आनी है तो इथेरियम ने उसके ड्राइवर सीट पे होना है। इथेरियम के अंदर पहले रैली आएगी, बाकी ऑल्ट्स में बाद में रैली आएगी। अभी जो ऑल्ट्स में 2x भी हमें मिला है वो इथेरियम के अंदर रैली हमें कैसी मिली है, फिर ऑल्ट्स के अंदर रैली आई है। इथेरियम इधर है, अभी दोबारा मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंटम लिया है, इथेरियम 3729 के ऊपर है। इस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होने का मतलब बेयर मार्केट की स्टार्टिंग नहीं है। एट द सेम टाइम इस सपोर्ट से उठने का मतलब बुल मार्केट की एंडिंग नहीं है या ऑल्ट सीजन का एंडिंग नहीं है। ये जी इथेरियम का चार्ट है, अभी 3700 पे दोबारा पहुंचा हुआ। ये आवरली कैंडल मैंने खोली है। 3550 का मैंने वीडियो में भी आपको बता दिया था। 3550 का आने का मतलब ये नहीं है कि बेयर मार्केट आ गई, ओहो हो भाई अब अंधेरे आ गए हैं। यहाँ से हम उठे हैं, जितने लोगों ने लॉन्ग पकड़ा है ग्रुप में 3695 से लॉन्ग दिया है, 3774 का टीपी दिया है, एक्सआरपी का सुबह लॉन्ग दिया है, 3.1 से 3.22 का टीपी दिया है, दोनों हिट हो चुके हैं। और रोनिन का लॉन्ग मैंने कल दिया था। रोनिन आज टॉप पंपिंग कॉइन के अंदर आया हुआ है, जैसे ये रैली ऊपर आ रही है इस वक्त। डेफिनेटली बीटीसी अपनी इस चैनल में फंसा हुआ है। ये आप ऑरेंज वाली लाइन ये देखें और ये जो डायगोनल ऑरेंज लाइन है इसको देखें, बाकी आप इन लाइंस को भूल जाएं जो इस तरह आ रही हैं। ये जो दो हैं, बीटीसी इसमें फंसा हुआ है, पिछले हफ्ते से इसमें फंसा हुआ है। इस जोन को मैं येलो जोन या अनसर्टेनिटी जोन कह रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों को मार्केट की जो मॉनेटरी फिजिक्स है, जो मार्केट की मनी फिजिक्स है, वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और उसी मनी फिजिक्स की एक्सप्लेन करने का हिस्सा है जो मैंने आपको रिलेशनशिप समझाया है, दिखाया है, बताया है, बीटीसी डोमिनेंस एंड इथेरियम का।
तो अगर ये इथेरियम अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो इथेरियम के पास फिर खुला एरिया है फ्लाई करने का ऑल द वे अप टू 4200। ये चार्ट्स के हिसाब से है यार। मैं ये नहीं हो तो नहीं हो, मैं तो चार्ट्स के हिसाब से चल रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। और बीटीसी डोमिनेंस अगर यहाँ से टूटती है तो बीटीसी डोमिनेंस को फ्री फॉल मिल सकता है ऑल द वे डाउन टू 55% एंड 51%, विच इज़ गोइंग टू बी 8% बीटीसी के अंदर से पैसे का निकलना, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर बनता है। और वो पैसा निकल के कहाँ जाएगा? कुछ स्टेबल्स में जाएगा 20%, 80% हमेशा की तरह ऑल्ट्स के अंदर जाता है। तो ये मेरे आप लोगों को अभी की अपडेट है। जिन लोगों ने बुल आर्मी को ज्वाइन करना है, ये जो स्क्रीन पे नंबर घूम रहा है इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज्वाइन करने का सिर्फ वाहिद एक वही तरीका है। इसके अलावा किसी सोशल मीडिया के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट करके ग्रुप ज्वाइनिंग ना करें। किसी सोशल मीडिया पे अगर मेरे नाम से आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो वो मैं नहीं हूँ, हरगिज़ नहीं हूँ। अपने पैसों से खुद ट्रेडिंग करें। ना मेरी किसी एक्सचेंज के साथ पार्टनरशिप है, मैं कभी नहीं करता, ना मैं तस्लीम करता हूँ, ना मैं किसी कॉइन प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, ना किसी एनएफटी को प्रमोट कर रहा हूँ, ना मैं किसी और चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, ना किसी शख्सियत को कर रहा हूँ, अपने आप को भी नहीं कर रहा। यह सिर्फ एक ग्रुप है जिसको ज्वाइन करने का तरीक़ेकार सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप है। वीडियो वेरिफिकेशन की अपने नाम से मांगा करें, रिस्पॉन्सिबली ट्रेड करें, रिस्पेक्टफुली ट्रेड करें। और आखिर में एक बात मैं कहूँगा कि ज़र्फ़ लोगों में होता है जिन लोगों के अंदर तमीज़, तहज़ीब और जिन लोगों के पास विजडम, नॉलेज हो। रिस्पेक्ट करें, कम्युनिटी में हर किसी की रिस्पेक्ट करें। कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, जो भी इंसान कुछ भी कहे हमने अपनी कम्युनिटी में उसका जवाब रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्ट से ही देना है। हर इंसान अपनी जगह मेहनत कर रहा है, लेकिन हमारा काम है हमेशा रिस्पेक्ट करना। तो हवा जिस आग को दी जाए वो आग भड़कती है, जिसको ना दी जाए वो ऐसी छोटी मोटी शुरली होती है। तो मैं आप लोगों को फिर बोलूँगा कि इस डोमिनेंस एंड इथेरियम चार्ट को पर नज़र रखें, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिवर्स गियर लेता है मैं आपको कोशिश करूँगा पूरी अपडेट करने की, फिर हमारा एनालिसिस रिवर्स होगा। अभी हम इंटैक्ट हैं। 125 के का आपको कहा था, 123.4, 123.7 तक भी हम आ गए। 116 को हमने नहीं तोड़ा, 119 पे अभी हम है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये मार्केट रिवर्स गियर लेती है तो हम लोग उस हिसाब से प्रिपेयर रहेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।